हर हर महादेव। आज हमारी पद यात्रा का 17वां दिन है और हम भी डूंगरी वाले बालाजी पे ठहरे थे और अभी सुबह अपनी यात्रा मुंड्रू गाँव में पहाड़ी वाले बालाजी है और हम रात को यहीं पर ठहरे थे और अभी मॉर्निंग में यहाँ से निकल गए हैं अपनी यात्रा की तरफ। हम अभी अजीतगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और आगे अजीतगढ़ जाके रुकेंगे। हम अजीतगढ़ की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में गर्मी ज़्यादा है और प्यास भी लग रही है, तो हमें ये पेड़ दिखा तो हम यहाँ पर इसकी छाँव में थोड़ी देर बैठ गए विश्राम करने के लिए। फिर आगे निकलेंगे अजीतगढ़ की तरफ। अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर रहे थे और फिर से रवाना हो गए हैं अपनी यात्रा की तरफ और हम अब आगे अजीतगढ़ जाके रुकेंगे जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हम अभी अजीतगढ़ पहुँच गए जो है नीम का थाने जिले में आता है और अभी यहीं पर आके विश्राम करेंगे। हमने दिन में विश्राम गौशाला में किया और गौशाला में एक शिव जी का मंदिर भी है और शिवलिंग है वहाँ पर, और हमने यहीं पर स्नान किया और अपने कपड़े यहीं पर धो के यहीं सुखा दिए। फिर थोड़ी देर बाद में आराम करने के बाद में हमारे कपड़े भी सूख गए तो हमने अपने कपड़े लिए और फिर आगे गए खाना खाने के लिए। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में एक गाय देखी जिसकी हाइट बहुत ही छोटी थी। ये गाय हमने पहली बार देखी और आगे हम गए श्री श्याम मंदिर के पास। बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर बालाजी के मंदिर में हमने दिन में आराम किया और वहीं पर हमने नींद निकाली थी और सोने के बाद में हम फिर देख के श्याम मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्याम मंदिर शाम को 4 बजे खुलता है और 4 बजे के बाद में रात्रि तक खुला रहता है। तो हम शाम के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में काफ़ी हमको अच्छा लगा और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद में हम थोड़ी देर बाद में रवाना हो गए अपनी यात्रा की तरफ। अभी हनुमान जी के मंदिर में ठहरे थे और यहाँ से निकल दिए आगे की तरफ। अब हम जाएंगे त्रिवेणी धाम जहाँ पर एक मंदिर है और वहीं पर आज रात्रि विश्राम करेंगे। ये अजीतगढ़ से निकलने के बाद वह का दृश्य है। यहाँ पर पहाड़ी इलाके और मिट्टी भी आप देख सकते हो, काफ़ी इधर रेतीला इलाका है इधर। और आगे हम जा रहे हैं त्रिवेणी धाम और वहीं पर विश्राम करेंगे। और ये रेतीला इलाका है यहाँ पर और काफ़ी ज़रा देखने लायक है। कुत्तो आगे वो बंद रहा ध्यान आगे। मोक्षधाम में ये अजीतगढ़ का उस ट्रक को देख सकते हैं आप, किस तरह से बुरी इसकी हालत होगी। ये जल गई है बिल्कुल पूरी तरह से। ये रास्ते में हमें मंदिर दिखा तो हम यहीं पर रुक गए पानी पीने के लिए और 2 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर तक आए, लेकिन बीच में रास्ते में कहीं पानी का कुछ नहीं था और ये फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, तो आगे भी शायद ही कोई मिलेगा, इसलिए हमने पानी की बोतलें भर ली अपनी पानी पी के और हम चल रहे हैं निरंतर अपनी यात्रा की तरफ। आगे हम त्रिवेणी धाम गए और त्रिवेणी धाम में ही हमारे भोजन व ठहरने की व्यवस्था थी और हमने त्रिवेणी धाम में दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद में हमने वहाँ पर भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद में हम वापस चले गए मंदिर में
सोने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर गए तो बाहर काफ़ी हवाएं चल रही थी और धूल मिट्टी भी उड़ रही थी और आंधियाँ चल रही थी। फिर हम वापस अंदर चले गए मंदिर में। मंदिर में कमरे में हमारे